क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग तुम्हें इंस्टेंटली अट्रैक्टिव क्यों नहीं मानते? नॉट बिकॉज ऑफ योर लुक्स या कपड़े या वो परफेक्ट स्माइल जो तुम मिरर में प्रैक्टिस करते हो। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग डीपर, कुछ ऐसा जो लोगों के दिल और दिमाग को तुरंत ग्रैब करता है। अट्रैक्शन का सीक्रेट कोई मैजिक पिल नहीं है। इट्स अ सेट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, रिडक्शन टेक्निक्स जो तुम्हारे पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बनाते हैं। आज हम बात करेंगे उन सीक्रेट्स के बारे में जो तुम्हें इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनाते हैं, लेकिन थोड़ी सी डार्क साइकोलॉजी के साथ। ये जर्नी थोड़ी अनसेटलिंग है, थोड़ी आई ओपनिंग, लेकिन अगर तुम साथ चलो तो शायद कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हारी प्रेजेंस को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दे। रेडी हो? अट्रैक्शन का गेम सिर्फ चेहरे या स्टाइल का नहीं है। ये एक माइंड गेम है जहां वो जीतते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं। हम सोचते हैं कि अट्रैक्टिवनेस मतलब परफेक्ट जॉ लाइन या चार्मिंग स्माइल, लेकिन रियलिटी में ये सब सरफेस लेवल है। ट्रू अट्रैक्शन उस एनर्जी से आती है जो तुम रेडिएट करते हो, एक वाइब जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। और ये एनर्जी बनाई जाती है रिडक्शन टेक्निक्स के थ्रू, जहां तुम अपने फ्लॉज को छुपाते नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ्स को एम्पलीफाई करते हो। चलो इस गेम के रूल्स समझते हैं। पहला ट्रिक है लेस इज मोर। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो सिंप्लिसिटी से पावर क्रिएट करता है। लोग कॉम्प्लिकेटेड चीजों से बोर हो जाते हैं, लेकिन मिनिमलिज्म से इंट्रीग्ड होते हैं। हिस्ट्री में देखो, एंशिएंट फिलोसोफर्स जैसे लाओ त्सू ने कहा था, इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज एवरी डे समथिंग इज एडेड, इन द परस्यूट ऑफ विजडम एवरी डे समथिंग इज सब्ट्रैक्टेड। ये रिडक्शन का आर्ट है। जब तुम अपने वर्ड्स, एक्शंस और प्रेजेंस को सिंप्लीफाई करते हो तो तुम एक मिस्ट्री बन जाते हो, और मिस्ट्री अट्रैक्टिव है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स। उसने एप्पल के प्रोडक्ट्स को स्लीक और सिंपल बनाया। नो एक्स्ट्रा बटन्स, नो क्लटर। ये डिजाइन फिलॉसफी सिर्फ प्रोडक्ट्स तक नहीं थी, उसकी पर्सनल प्रेजेंस में भी थी। वो ब्लैक टर्टलनेक, मिनिमल वर्ड्स और इंटेंस आई कांटेक्ट के साथ रूम्स को कैप्टिवेट करता था। साइकोलॉजिकली ये स्कैर्सिटी प्रिंसिपल का यूज था। जब तुम लेस देते हो, लोग ज्यादा चाहते हैं। रियल लाइफ में तुम भी इसका यूज कर सकते हो। बात करते वक्त थोड़ा पॉज लो, अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करो। लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे। अब थोड़ी साइंस में घुस जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अट्रैक्शन का एक बड़ा पार्ट है हेलो इफेक्ट। ये एक कॉग्निटिव बायस है जहां लोग एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड के बेसिस पे तुम्हें ओवरऑल अट्रैक्टिव मानने लगते हैं। एक छोटा सा कॉन्फिडेंट जेस्चर जैसे स्ट्रॉन्ग हैंडशेक या डायरेक्ट आई कांटेक्ट तुम्हें इंस्टेंटली कैरिज्मेटिक बना सकता है। एक 2008 की स्टडी जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई कहती है कि कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज डोपामीन रिलीज ट्रिगर करता है दूसरे के ब्रेन में। ये उन्हें तुमसे कनेक्टेड फील करवाता है। तो पहला रिडक्शन ट्रिक, अपनी बॉडी लैंग्वेज को रिफाइन करो, एक्स्ट्रा मूवमेंट हटाओ और फोकस जेस्चर यूज करो। दूसरा ट्रिक है ऑथेंटिसिटी का इल्यूजन। ये होली साइकोलॉजी इफेक्टिव। लोग ऑथेंटिक पीपल की तरफ खींचे जाते हैं कि ऑथेंटिसिटी को केयरफुल क्राफ्ट भी किया जा सकता है। हिस्टोरिकल एग्जांपल, क्लियोपैट्रा। वो अपने चार्म इंटेलिजेंस से रोमन लीडर्स जैसे जूलियस सीजर को अट्रैक्ट करती थी। वो अपनी वल्नरेबिलिटी को स्ट्रेटेजिकली शो करती थी, जिससे लोग उसे रिलेटेबल फील करते थे। लेकिन ये सब कैलकुलेटेड था। रियल लाइफ में तुम भी अपनी ऑथेंटिसिटी को रिड्यूस करके पावरफुल बना सकते हो। हर बात शेयर मत करो। अपने कोर वैल्यूज और एक दो पर्सनल स्टोरीज सिलेक्ट करो जो तुम्हें रिलेटेबल बनाएं, लेकिन मिस्ट्री भी मेंटेन करें। अब तीसरा ट्रिक, साइलेंस का पावर। रूथलेस सिंप्लिसिटी का एक पार्ट है स्ट्रैटेजिक साइलेंस। जब तुम चुप रहते हो, लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो खुद बोलने लगते हैं।
ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। एक एग्जाम्पल, महात्मा गांधी। उनकी सिंप्लिसिटी और कम वर्ड्स ने दुनिया को हिला दिया। वो जब बोलते थे तो लोग सुनते थे क्योंकि उनके वर्ड्स रेयर और मीनिंगफुल थे। रियल लाइफ में अगली बार जब तुम किसी कॉन्वर्सेशन में हो, पॉज करो, लेट द अदर पर्सन फिल द साइलेंस। ये तुम्हें इंस्टेंटली पावरफुल और अट्रैक्टिव बनाता है। चलो एक प्रैक्टिकल टिप लेते हैं। अगली बार जब तुम किसी सोशल सेटिंग में हो, लाइक अ पार्टी या मीटिंग, अपने वर्ड्स को 50% रिड्यूस करो। सिर्फ वही बोलो जो जरूरी चीज है। लोग तुम्हारे कॉन्फिडेंस और मिस्ट्री से इंट्रीग्ड होंगे। ये रिडक्शन का मैजिक है। लेस बोलना, ज्यादा इम्पैक्ट। एक और लेयर है फ्रेमिंग का आर्ट। साइकोलॉजिकली फ्रेमिंग मतलब तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। लोग फैक्ट्स से ज्यादा इमोशंस पे रिएक्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल, पॉलिटिकल लीडर्स। वो अपने स्पीचेस को ऐसे फ्रेम करते हैं कि लोग इमोशनली कनेक्ट फील करें। यस वी कैन या अब की बार मोदी सरकार जैसे स्लोगन्स सिंपल हैं लेकिन इमोशनली चार्ज्ड। तुम भी अपनी प्रेजेंस को फ्रेम कर सकते हो, अपने स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करके, अपने फ्लॉज को सटली एक्सेप्ट करके। ये वल्नरेबिलिटी और कॉन्फिडेंस का बैलेंस तुम्हें इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनाता है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, अट्रैक्शन का गेम थोड़ा मैनिपुलेटिव होता है। कार्ल युंग का कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो सेल्फ कहता है कि हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड है, वो पार्ट जो अटेंशन, वैलिडेशन या पावर चाहता है। जब तुम अपने शैडो सेल्फ को समझ लेते हो तो तुम अपनी अट्रैक्टिवनेस को कॉन्शियसली क्राफ्ट कर सकते हो। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, मैरिलिन मोनरो। उसने अपनी वल्नरेबिलिटी और सेंसुअलिटी को मिक्स करके एक आइकॉनिक पर्सोना बनाई। लेकिन ये सब प्लान था। उसने अपने इमेज को केयरफुली रिड्यूस्ड और रिफाइंड किया ताकि वो टाइमलेसली अट्रैक्टिव लगे। अब एक और साइकोलॉजिकल इंसाइट, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहता है कि लोग तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं जब तुम अनएक्सपेक्टेड ट्रेट्स शो करते हो। एक सीरियस बिजनेसमैन जो सडनली ह्यूमर दिखाए या एक शाय पर्सन जो सडनली कॉन्फिडेंट हो जाए, ये कॉन्ट्रास्ट लोगों के दिमाग में स्टिक करता है। रियल लाइफ में अपने पर्सनालिटी के अनएक्सपेक्टेड साइड्स को स्ट्रेटेजिकली रिवील करो। ये तुम्हें मेमोरेबल और अट्रैक्टिव बनाता है। एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, विंस्टन चर्चिल। वो अपने स्पीचेस में ह्यूमर, विट और ग्राविटास का मिक्स यूज करता था। उसकी सिंप्लिसिटी और अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ने उसे वॉर टाइम लीडर के रूप में आइकॉनिक बनाया। तुम भी अपनी प्रेजेंस में ये कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकते हो, थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो लोगों को हुक्ड रखे। अब स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। लाओ त्सू ने कहा था, When you are content to be simply yourself and don't compare or compete, everybody will respect you. ये रिडक्शन का अल्टीमेट सीक्रेट है। जब तुम अपने unnecessary layers like ego, validation की चाहत हटा देते हो, तो तुम्हारी true essence चमकती है। ये ऑथेंटिसिटी का कोर है जो लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट करता है। एक और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, 1960s में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी सिंप्लिसिटी और मॉरल क्लैरिटी से मिलियंस को इंस्पायर्ड किया। उसकी स्पीचेस वर्डी थी, वो सिंपल, पावरफुल और इमोशनली रेजोनेंट थी। रिडक्शन फोकस ऑन वन मैसेज, इक्वलिटी। तुम लाइफ में एक और मैसेज चूज करो जो तुम हो, उसकी एसेंस, एंड उसे एम्पलीफाई करो। अब एक डार्क साइड, रिडक्शन टेक्निक्स का मिसयूज भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल, कल्ट लीडर्स जैसे जिम जोन्स। उसने सिंप्लिसिटी और इमोशनल फ्रेमिंग का यूज करके फॉलोअर्स को मैनिपुलेट किया, लेकिन डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। यह दिखाता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। रिडक्शन ट्रिक्स यूज करो लेकिन एथिक्स के साथ। तो ये सब हमें क्या सिखाता है? अट्रैक्शन का आर्ट रिडक्शन में है। अपने वर्ड्स, एक्शंस और प्रेजेंस को सिंप्लीफाई करके तुम एक मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करते हो।
ये न्यूट्रल है, तुम इसे गुड या बैड के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन इसका कोर है सेल्फ अवेयरनेस। जब तुम अपने शैडो सेल्फ को समझते हो, अपने स्ट्रेंथ्स को रिफाइन करते हो, तब तुम ट्रूली अट्रैक्टिव बन जाते हो। एक चैलेंज लो, आज एक दिन के लिए अपनी प्रेजेंस को रिड्यूस करो, कम बोलो, ज्यादा सुनो, अपने जेस्चर्स को डिलिबरेट रखो और अपने कोर एसेंस को शाइन करने दो। देखो कैसे लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। ये रिडक्शन ट्रिक्स का पावर है, सिंपल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव। ये वीडियो अगर तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर किया तो वो लाइक करो, शेयर करो और अपने थॉट्स कमेंट में बताना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे टॉपिक्स लाते हैं जो तुम्हें चैलेंज करेंगे, इंस्पायर करेंगे और शायद तुम्हें बदल देंगे। रिफ्लेक्ट करो, अपनी इनर मैग्नेटिज्म को समझो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।